जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है उसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की 32 जनजातियाँ। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है क्या है आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें जो है झारखंड की जनजातियों से संबंधित जो है क्वेश्चन भर-भर के पूछे जाते हैं। यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आपका क्या है झारखंड की जनजातियों से ही आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे क्या झारखंड की जनजातियों के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक ही क्लास में अगर नहीं होगा तो फिर एक दिन लेके आएँगे, लेकिन झारखंड की जनजाति के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। और साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी डाटा या आंकड़ा बताएँगे वो क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार बताएँगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जनगणना जो होता है प्रत्येक 10 साल में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 2021 में आपका जनगणना होना था। लेकिन 21-22 में आपका क्या चल रहा था, कोरोना पीरियड चल रहा था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाया है। तो सारा आंकड़ा जो है आपका क्या है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही मिलेगा और आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी क्या है, आपका 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो निश्चिंत होके 2011 के जनगणना के हिसाब से जो डाटा है उसी को आपको याद करना है, रटना है। ठीक है? नया वाला रटने की ज़रूरी नहीं है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको क्या है एग्ज़ाम पास होना है। साथ में और एक महत्वपूर्ण सूचना बताएँगे कि आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर अभी तो हम बताएँगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको भी बताएँगे, तो उसको आप लोग कहाँ लिखिएगा? वो मोबाइल में तो लिख नहीं पाइएगा, तो उसको अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है? इतना करिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं याद तो होगा ही, लेकिन जिसको आप लिख-लिख के पढ़ रहे हैं वो सीधे आपके भेजा में क्लिक करेगा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वह कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी की कितनी प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? पहला है 26, दूसरा है 26.2, तीसरा है 27, चौथा है 30। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26.2%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी कितना है? 3,29,88,134 ये झारखंड की कुल आबादी है। इसमें अगर बात करेंगे एसटी यानी कि आदिवासियों की जनसंख्या कितना है तो 86 लाख, ठीक है? 86,45,042 क्या है? ये आपका आदिवासियों की जनसंख्या है, जिसको अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 26.2%। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगा वहीं करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के किस जिला में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? पहला है खूंटी, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रांची में। ठीक है? रांची में क्या है अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। रांची की बात करेंगे तो रांची क्या है सबसे पहले तो रांची मेरी जान है, फिर क्या है झारखंड की राजधानी है और रांची जो है आपका जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को जो है बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है और क्यों पुकारा जाता है वो भी आपको बताते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर, ठीक है? क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला से जो है बहुत सारे व्यक्ति हैं शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को कहा जाता है आपका झारखंड का शिमला कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी खुशनुमा है और अनुकूल है, जिससे सबको पसंद आता है इसलिए रांची को क्या कहा गया है? झारखंड का शिमला कहा गया है। साथ ही रांची को क्या कहा गया है? झरनों का शहर अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसको भी हम बताते हैं क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आते हैं। लाइक दिस आपका जैसे एक हो जाएगा हुनरू जलप्रपात। ये रांची जिला में ही है और रांची जिला में कहाँ है? किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इतना आपको याद करते हुए चलना है। दूसरा हो जाएगा आपका कौन? तो दूसरा हो जाएगा दसम जलप्रपात और दसम जलप्रपात जो है आपका कांची नदी पर है और ये भी रांची जिला में है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा महत्वपूर्ण जलप्रपात जो रांची जिला में है वो कौन है? तो हो जाएगा आपका जोन्हा जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात जो है आपका राढ़ू नदी पर है। और ठीक है, इस जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात बोला जाता है। गौतम धारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध कभी आए हुए थे, ठहरे हुए थे, स्नान किए हुए थे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका रांची। अब खूंटी जो है कब बना है? खूंटी बना है आपका 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 23वां जिला के रूप में उभर कर आया है। सिमडेगा 2001 में झारखंड का जिला बना है। गुमला जो है 1983 में झारखंड का जिला बना है। चलिए इतना कम से कम आप लोग कर लीजिएगा ना, तो आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम तो है यूँ ही निकल जाएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम आपका होकर रहेगा, क्लियर रहिए।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम है? पहला है कोडरमा, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। कोडरमा में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है सबसे कम है। लेकिन कोडरमा के बारे में बता दें, कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक का राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है? और कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च कोटि का, मतलब क्वालिटी एकदम बढ़िया है। जिसके कारण उच्च कोटि के होने के कारण इसको रूबी भी कहा जाता है। ठीक है? इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड में जो है कोडरमा के अलावा जो गिरिडीह जिला है, ठीक है? क्या है? तो गिरिडीह जिला हो गया और आपका क्या हो गया? आपका हजारीबाग जिला हो गया, यहाँ भी आपका क्या है? तो अभ्रक पाया जाता है। ठीक है? और इस क्षेत्र में अभ्रक पाया जाता है तो इस क्षेत्र में क्या है? अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलता है। ठीक है? अभ्रक मूलक मिट्टी झारखंड के एक मिट्टी का प्रकार है और इस मिट्टी का पहचान क्या है अभ्रक मूलक मिट्टी का? तो ये जो होता है हल्का चमकीला होता है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो हल्का-हल्का गुलाबी-सा भी होता है। हल्का-हल्का गुलाबी, तो हो जाएगा कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है? पहला है हिल खड़िया, दूसरा है माल पहाड़िया, तीसरा है बिरहोर, चौथा है महली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महली। आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 क्या है आदिम जनजाति, उन्हीं में से में, अलग से नहीं है। तो इस 8 आदिम जनजाति में महली जो है शामिल नहीं है। महली जनजाति है लेकिन आदिम जनजाति नहीं है। तो 8 आदिम जनजाति कौन-कौन है? तो आपको एक बार बता देते हैं रिकॉल, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो एक हो जाएगा आपका हिल कढ़िया को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको दूसरा नाम सबर भी कह सकते हैं। ठीक है? और माल पहाड़िया और हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बिरहोर और आपका चौथा हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। ठीक है? सौरिया पहाड़िया ये आपका चौथा हो गया और पाँचवाँ क्या हो जाएगा? पाँचवाँ हो जाएगा आपका असुर। असुर और छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा आपका बिरिजिया, ब्रिजिया और एक हो जाएगा आपका परहिया हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका कोरवा हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन-सी जनजाति अपने आप को सदान मानती है? पहला है किसान, दूसरा है महली, तीसरी चीक बड़ाइक, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आप सभी जानते हैं कि कुछ जनजाति जो है अपने आप को सदान मानती है। उनमें से कौन-कौन है वो भी आपको बता देते हैं। सदान यानी कि झारखंड के यहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं लेकिन गैर जनजाति है। ठीक है? तो बता दें कि झारखंड के 7 जनजाति कितने? 7 जनजाति जो है स्वयं को सदान मानती है। उनमें से एक हो जाएगा किसान, एक महली, एक चीख बड़ाइक और बाकी कौन-कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा बिरजिया और एक हो जाएगा गोंडाइत, एक हो जाएगा आपका करमाली और एक हो जाएगा लोहरा और एक हो जाएगा आपका हाँ, हो गया इतना ही। तो हो जाएगा 7 जनजाति जो है अपने आप को क्या है सदान मानती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू नहीं मानती है? यहाँ हम बोल रहे हैं नहीं मानती, उसको भी ध्यान दीजिए। पहला है बेदिया, दूसरा है बिंझिया, तीसरा है चेरो, चौथा है करमाली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करमाली जो है अपने आप को उच्च हिंदू अर्थात राजपूत जो है नहीं मानती है। आपको बता दें कि झारखंड के 5 जनजाति कितने? झारखंड के 5 जनजाति जो है अपने आप को उच्च हिंदू अर्थात राजपूत मानती है। और कौन-कौन है वो? तो एक हो जाएगा भथुड़ी, एक बेदिया, तीसरा विंझिया, चौथा चेरो और पाँचवा खिरवार। ये जो है पाँचों जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू अर्थात राजपूत मानती है। वो कहते हैं ना कि घटले खिरवार, बढ़ले राजपूत। पैसा कौड़ी है तो हम राजपूत सिंह जी लिखवाएँगे, अब घट गया तो हम खिरवार जी हैं, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या है? अनुसूचित जाति कह रहा है, ठीक है? इसको भी ध्यान दीजिएगा, एससी की बात हो रहा है। पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है पलामू, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पलामू में सबसे अधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है और 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ कितनी जनसंख्या थी? 5,36,385 ये थी पलामू में अनुसूचित जातियों की संख्या। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद पलामू के बाद धनबाद हो जाएगा, चतरा हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, यहाँ भी बहुत सारे क्या है अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं? नहीं, उससे पहले कुछ बताइए सर। जैसे रांची है आपका 1899 में बना है, लोहरदगा 1983 में बना है, गढ़वा आपका 1991 में जिला बना है और आपको बता दें कि गढ़वा झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति रहती है? ये जाति को इधर से स्पेलिंग कीजिएगा, ठीक है? वो तो जाति है तो चल वाला हो गया, ठीक है? पहला है कोडरमा, दूसरा है चतरा, तीसरा है खूंटी, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोडरमा में जो है सबसे कम एसी यानी कि अनुसूचित जाति लोग पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कोडरमा के बारे में आपको विस्तार से बता ही चुके हैं कि कोडरमा में बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है और इसे भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। अब चतरा की बात करेंगे तो चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा क्या है? झारखंड का लोकसभा का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा में ही क्या है? इटखोरी है, इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। खूंटी की बात किया जाए तो ये जो है आपका 2007 में झारखंड का जिला बनता है। किससे? तो रांची जिला से अलग होके बनता है। किससे? रांची जिला से अलग होके बनता है। खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जो है 1983 में जिला बना है और लोहरदगा भी क्या है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में 24 जिला है। उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? पहला है खूंटी, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खूंटी। तो जैसे हम लोग बात किए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो रांची में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुसूचित कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका खूंटी जिला। खूंटी जिला के बारे में विस्तार से बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। खूंटी आपका जिला बनता है 12 सितंबर। कब? 12 सितंबर 2007 को और यह है झारखंड का 23वां जिला के रूप में गठित होता है। खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। किससे? रांची जिला से अलग करके बनाया गया है और खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। और खूंटी जो है बहुत सारे महान व्यक्तियों को जन्म देने वाली धरती है, जैसे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका खूंटी के टकरा टोली गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। इतना आपको याद करते हुए चलना है। तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए खूंटी। लोहरदगा 1983 में जिला बना है, ठीक है। और लोहरदगा में क्या है? तो लोहरदगा में आपका नींदी और गड़गड़िया जैसे जलप्रपात है। रांची आपका 1899 में जिला बना है। गुमला आपका 1983 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड के किस जिला में अनुसूचित जनजातियों की संख्या न्यूनतम यानी कि कम पाई जाती है? पहला है रांची, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोडरमा में जो है सबसे कम प्रतिशत के मामले में जो है एसटी लोग पाया जाता है, सबसे कम, ठीक है। कितना? वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो कितना प्रतिशत? तो 96% क्या है वहाँ पर एसटी पाया जाता है, यानी कि 1 भी प्रतिशत नहीं है। कितना? 1 भी प्रतिशत नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? कोडरमा के बारे में भी बता चुके हैं ऑलरेडी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? यानी कि अभी बात हो रहा है एसी की। एसी एसटी फर्क होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला है चतरा, दूसरा है कोडरमा, तीसरा रांची, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चतरा में जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक एसी लोग यानी कि अनुसूचित जाति लोग पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? वहाँ की जो है जनसंख्या का कितना? तो वहाँ की जनसंख्या का लगभग 32.65% क्या है? आदि ए, अनुसूचित जाति लोग पाया जाता है। कहाँ पर? तो चतरा में, ठीक है। अब चतरा के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बताए थे कि चतरा को क्या कहा जाता है? चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है।
और चतरा में आपका क्या है, चतरा में लोकसभा का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? लोकसभा का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। और चतरा में ही आपका क्या है, इटखोरी है, ठीक है? और इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा के इटखोरी के ही आपके कौन थे? 10वें तीर्थंकर, ठीक है? 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ। शीतलनाथ कहाँ के रहने वाले थे? तो चतरा के इटखोरी के थे, जो कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। इतना आपको याद रखना है। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चतरा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है? पहला है कोडरमा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पाकुड़ में क्या है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम प्रतिशत के दृष्टिकोण से क्या है, आपके एसी लोग पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो मात्र वहां पर 3.16% आपके एसी पाए जाते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति लोग पाए जाते हैं पाकुड़ में। ठीक है, कहाँ पर? पाकुड़ में। अब पाकुड़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो पाकुड़ में क्या है, झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर है। क्या है? पाकुड़ का सब झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, कहाँ पर? पाकुड़ में। और पाकुड़ जो है झारखंड जीके में आपका क्या है, पत्थर के लिए, पत्थर के लिए, साथ ही बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। तो पाकुड़ जो है, चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामलों में क्या है, पाकुड़ आपका पीछे है, यानी कि फिसड्डी है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रजाति के दृष्टिकोण से झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस समूह की है? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा है प्री द्रविडियन, तीसरा है द्रविड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रजातीय समूह की दृष्टि से झारखंड की जो है अधिकतर जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। केवल दो जनजातियां जो है, विशेषकर मुंडा और करमाली, प्री द्रविडियन की है। और अधिक से अधिक क्या है, आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से शिकार संग्रहकर्ता जनजाति कौन सी है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सबर, तीसरा है पहाड़िया, चौथा इनमें से सभी। तो जो विकल्प दिया गया है उनमें से हम लोग को पहचानना है कि शिकार संग्रहकर्ता यानी कि शिकार और जंगल पर आधारित जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। बिरहोर भी शिकारी संग्रह करता है, सबर भी है और पहाड़िया भी है। ये सभी के सभी क्या है, आपका आदिम जनजाति भी है और साथ में आपका क्या है, शिकारी संग्रहकर्ता भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पशुपालन और चरवाही पर आश्रित जनजाति कौन सी है? पहला है खरवार, दूसरा है सबर, तीसरा है संथाल, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरवार। ठीक है, खरवार को क्या माना जाता है, ये पशुपालन और चरवाही पर इनका जीविका आश्रित है, ऐसा माना जाता है और ऐसा पढ़ना है। लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई तो क्या है कि अभी का जो जमाना है, यानी कि 2025 में जो है, कौन सा जनजाति है, कौन उच्च जाति, कौन निम्न जाति, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। सभी जो है कैटेगरी या सभी वर्ग के लोग काफ़ी विकास कर चुके हैं और काफ़ी सभ्य तरीके से जीते हैं। लेकिन हम लोग को एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है पशुपालन और चरवाही पर आश्रित जनजाति कौन हो जाएगा? खरवार। और खरवार जनजाति को क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। और खरवार जनजाति जो है सत्य और अहिंसा के लिए जो है अपने प्राण तक को त्यागने के लिए तैयार रहती है। कौन? आपकी खरवार जनजाति। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झूम कृषि पर आधारित झारखंड की जनजातियां कौन सी है? पहला है महली, दूसरा है मलेर, तीसरा है लोहार, चौथा है असुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि झूम कृषि क्या है। तो झूम कृषि, इसी को हस्तांतरण कृषि भी कहा जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि आदिवासियों द्वारा या जनजातियों द्वारा जो है किसी भी जंगल झाड़ को जो है पहले काटा जाता है, उसको साफ किया जाता है, वहाँ पर आग लगाया जाता है और उसको थोड़ा पैदावार बनाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर खेती की जाती है। जब तक वहाँ उपजाऊ मिट्टी रहता है, खेती होता है। जब वहाँ उपजाऊ नहीं होने लगता है, यानी कि पैदावार समाप्त हो जाती है, तो उसको छोड़ के जो है दूसरे जगह फिर से चले जाते हैं और वहाँ फिर से वही प्रक्रिया अपना के खेती करते हैं। यानी घूम-घूम के जो खेती करने के जो रीति-रिवाज है, उसी को झूम कृषि कहते हैं, उसी को हस्तांतरण कृषि भी कहते हैं।
तो झूम कृषि पर आधारित जो जनजाति हो कौन है? आपका मलेर है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? इसके अलावा आपका संथाल भी है, सबर भी है, कोरवा और पहाड़िया और बिरजिया भी क्या है? ये झूम कृषि पर ही आधारित है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अस्थायी कृषक नहीं है? पहला है मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा है उरांव, चौथा है बिरजिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरजिया। ठीक है? मुंडा जनजाति लोग क्या है? अब अस्थायी कृषि करने लगे हैं। संथाल जनजाति के लोग क्या है? अस्थायी कृषि करने लगे हैं। उरांव जनजाति के लोग भी अस्थायी कृषि करने लगे हैं, जबकि बिरजिया को अभी भी क्या कहा जाता है? ये शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में इसे कहा जाता है। और आपको बता दें कि बिरजिया का जो है पारंपरिक पेशा क्या है? तो पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है। पारंपरिक मतलब होता है जो पहले से जो चलता आ रहा है वो पेशा क्या है? लोहा गलाना है। और बिरजिया क्या है? ये जो झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से में एक है आपका बिरजिया। बिरजिया हो गया, लोहार हो गया, असुर हो गया, ये तीनों ही जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो लोहा गलाना है, ये आपको याद रखना है। अब इस जनजाति के बारे में हम आपको थोड़ा-सा बता दें तो मुंडा क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा की बात किया जाए तो ये जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है? संथाल जनजाति की बात करेंगे तो ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया गया है? तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया है। कौन किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू किया है, ये आपको याद रखना है। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है इनसे जुड़ा हुआ है आपको बता दें तो 2003 में, ठीक है? 2003 में जो है आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है क्या है? संथाली भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है? और आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में आपको पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से आपका एक क्या है? संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए क्या है? गर्व की बात है। उरांव की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है? और इनकी भाषा क्या है? कुड़ुक है। इसीलिए ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए क्या है? आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों जो है आपका क्या है? अस्थायी कृषि करती है, जबकि बिरजिया जो है आपका शिकारी संग्रहकर्ता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजातीय सामान्य दस्तकार हैं? सामान्य दस्तकार मतलब कलाकार लोग हैं। कुछ ना कुछ बनाने में वो लोग क्या होता है? माहिर होते हैं, निपुण होते हैं। पहला है लोहार, दूसरा है करमाली, तीसरा है चीक बड़ाक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी ये हो जाएगा। लोहार भी क्या है? ये जो होता है जन्मजात इनमें इनबिल्ड होता है, कुछ ना कुछ गुणकारी। लोहा का सामान बनाते हैं, करमाली भी कुछ ना कुछ बनाता है, चीक बड़ाक लोग कपड़ा बुनता है। तो इस प्रकार से ये लोग क्या है? ये लोग जो है सामान्य दस्तकार हैं। ठीक है? लोहरा हो गया, लोहार हो गया, करमाली, चीक बड़ाइक, महली, असुर, ये सभी के सभी सामान्य दस्तकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? इन लोग जो होता है जन्मजात, उन लोग का खून में ही कलाकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या का संथाल जनजाति कितना प्रतिशत है? पहला है 15%, दूसरा है 25%, तीसरा है 35%, चौथा है 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 35%। ठीक है? तो आपको बता दें कि झारखंड की कुल आबादी यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है। ये झारखंड की कुल जनसंख्या है। इसमें आदिवासियों की यानी कि एसटी की संख्या कितनी है? तो 86 लाख है, 45,042 है। ये आदिवासियों की जनसंख्या है। और इसी जो है आपका आदिवासी का जो जनसंख्या है 86,45,042, इसमें जो आप प्रतिशत निकालिएगा संथालों का तो कितना हो जाएगा? संथालों का जो है कितना प्रतिशत है? ये लोग संथाल लोग आपका 35% है। इतना आपको याद रखना है। और उरांव लोग कितना है? ये भी आपको बताते हैं। उरांव जनजाति कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 18.14%। ठीक है? इसके अलावा और बाकी लोगों का भी बता देते हैं, तो हो जाएगा मुंडा जनजाति के लोग। मुंडा जनजाति के लोग कितना प्रतिशत है? तो मुंडा जनजाति के लोग 14% है। और हो जनजाति के लोग कितना प्रतिशत है? हो जनजाति के लोग 9.23% है। ये सब आपको याद करना है।
लेकिन यहाँ पूछा है संथाल जनजाति कितने हैं, ये 35% हैं। झारखंड के एसटी वाला जनसंख्या हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संथाल जनजाति संथाल परगना के अलावा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग और चौथा हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आपको बता दें कि संथाल जनजाति जो है ये संथाल परगना के अलावा धनबाद हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, रामगढ़ हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, सिंहभूम क्षेत्र सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे आपको पता ही है कि संथाल जनजाति क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और झारखंड ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये जिला वाला स्थापना बता दीजिए सर, फिर बढ़िएगा। धनबाद आपका जिला बना है 1956 में और धनबाद को कोयला नगरी या भारत की कोयला की राजधानी भी बोला जाता है। रांची 1899 में जिला बना है और रांची मेरी जान है, यानी कि झारखंड की राजधानी है। और हजारीबाग जो है आपका 1833 में जिला बना है और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12। संथाल जनजाति में जो है क्या है, गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र इसको टोटेम बोलते हैं, ठीक है। टोटेम या गोत्र यही है। तो इसमें 12 पाए जाते हैं और 12 गोत्र का नाम हम आपको बता देते हैं, क्या है कि बहुत जरूरी है ये सब जानना। तो एक हो जाएगा आपका क्या, एक हो जाएगा आपका हासंदा। टाइटल आप लोग देखिएगा और जान जाइएगा कि क्या है, ये संथाल जनजाति का है। हासंदा है। दूसरा हो जाएगा आपका मुर्मू। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका किस्कू। चौथा हो जाएगा हेबरम और पांचवा मंडी। चौथा गिनती भुला गया, पहला हासंदा, दूसरा मुर्मू, तीसरा किस्कू, चौथा हेबरम, पांचवा मंडी, छठा सोरेन, सातवां टुडू, आठवां बास्के और नौवां बेसरा और 10वां पोरिया और 11वां चौरे और 12वां जो हो जाएगा बेदिया। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या है कि संथाल जनजाति की जो है कुल 12 गोत्र या 12 टोटेम पाया जाता है। और खास बात आपको बता दें कि आदिवासी लोग जो होता है अपने गोत्र से बाहर शादी करता है, यानी कि गोत्र बहिर शादी किया जाता है। लेकिन अनुसूचित जाति के बाहर नहीं, यानी कि आदिवासी आदिवासी में ही शादी करेगा लेकिन अपने सेम गोत्र में शादी नहीं करेगा। सेम गोत्र के लोगों को भाई बहन माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम एक्का हैं या हम कच्छप हैं, तो हम एक्का या कच्छप वाला लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम आदिवासी शादी करेंगे लेकिन क्या है, एक्का या कच्छप से शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहन कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था तो आपको हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संथाल समाज कितने हड्डों में वर्गीकृत है। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। संथाल समाज जो है 4 हड्डों में वर्गीकृत है। तो एक हो जाएगा कौन, तो एक हो जाएगा आपका किस्कू हड। कौन सा हो जाएगा, तो किस्कू हट। और किस्कू हट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है राजा, ठीक है, राजा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा है मुर्मू हट, ठीक है, मुर्मू हट। और मुर्मू हट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पुजारी, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण है भाई, इसको जानना जरूरी है। तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका सोरेन हट, जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन है ना, वही सोरेन हट। और सोरेन हट का क्या होता है, सिपाही होता है। तो सिपाही है कौन, हमारे सोरेन जी। चौथा कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा मरूडी। और मरूडी क्या होता है, तो मरूडी होता है आपका कृषक वर्ग। क्या होता है, कृषक हड होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है। पहला है पाबला, दूसरा है बापला, तीसरा है जपला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बापला, ठीक है। संथाल जनजाति में सदाई को, ये शादी को या विवाह को बापला कहा जाता है। और बापला जो होता है कई प्रकार के हैं, यानी कि कई प्रकार के विवाह संथाल जनजाति में प्रचलित हैं। जैसे हो जाता है एक सदाई बापला, दूसरा गोलाइटी बापला, तीसरा टुनकी बिपिल, चौथा धरती जवाएं और पांचवा अपगिर और छठा इतूत और सातवां निबेलिक और आठवां बहादुर और नौवां राजा रानी और 10वां सांगा
और 11वां किरिंग जवाएँ। इस तरह से देखेंगे तो संथाल जनजाति में जो है विवाह के कई प्रकार प्रचलित है, ठीक है? और शादी क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संथाल जनजाति में बधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला है गोनोंग टका, दूसरा है चीती, तीसरा है फोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोन टका। ठीक है? लेकिन इसके पहले आप लोग जानिए कि बधू मूल्य क्या होता है? तो एक्चुअली जो है कि आदिवासी कल्चर में जो है क्या है, दहेज प्रथा नहीं चलता है। इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है कि किसी घर में 5 लड़की है, 10 लड़की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दहेज नहीं देना है। ठीक है? तो होता क्या है कि जब लड़का-लड़की का शादी होता है, तो लड़के पक्ष की तरफ से लड़की पक्ष वालों को, ठीक है? लड़की पक्ष वालों को कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है या कुछ न कुछ मूल्य दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बधू मूल्य कहा जाता है। वधू के बदले में कुछ मूल्य दिया जाता है वधू को, उसी को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य कहा जाता है और संथाल जनजाति में वधू मूल्य को पौन कहा जाता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संथाल जनजाति में सबसे कठोर सजा कौन-सी है? पहला है बिटलाहा, दूसरा है किल्ली, तीसरा है धीरा, चौथा है पाना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिटलाहा। बिटलाहा एक सामाजिक बहिष्कार है संथाल जनजाति में और इसे सबसे कठोर सजा कहा जाता है क्योंकि इस सजा के तहत ही क्या है कि उसे उस व्यक्ति को गाँव से निकाल दिया जाता है, उका उसका जो है चूल्हा-चौका या हुक्का-बीड़ी बंद कर दिया जाता है, यानी कि सभी लोगों से उसका जो है रिश्ता काट दिया जाता है। ठीक है? और ऐसा सामान्यतः जो है निषिद्ध यौन संबंध के दोषी पाए जाने पर होता है। ठीक है? किसी से अंधवारी जो है यौन संबंध स्थापित करने से जो ही सब जो है सजा दिया जाता है संथाल जनजाति में बिटलाहा का। ठीक है? हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप अगर सुधारना चाहते हैं तो फिर से घर वापसी की भी यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है? बिटलाहा होने के बाद आप फिर से समाज में वापस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? पहला है अखाड़ा, दूसरा है पट्टी, तीसरा है मांझी थान, चौथा है मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांझी थान। ठीक है? संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? संथाल गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। इतना आपको याद रखना है, क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। और संथाल गांव के लोग जहाँ पंचायती करते हैं या जहाँ पर बैठते हैं, यानी मुखिया के साथ जहाँ बैठते हैं, उसको मांझी थान कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। गांव के प्रधान मांझी और जहां पर बैठकी होती है उसको मांझी थान कहा जाता है। आपको बता दें कि 32 जनजाति है तो एक दिन के क्लास में तो कवर होगा नहीं। आज लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? और बाकी दिन आप लोग कहिएगा तो इसका पार्ट 2 भी लेके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है ठाकुर, चौथा है चाला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, सिंहबोंगा। ठीक है? संथाल जनजाति का जो सबसे प्रमुख देवता है उसका नाम सिंहबोंगा है और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका? तो भगवान सूर्य का प्रतीक क्या है? सिंहबोंगा है। ठीक है? और इनका जो है संथाल जनजाति के जो है दूसरा प्रमुख देवता का क्या नाम है? मारांग बुरु। क्या नाम है? मारांग बुरु संथाल जनजाति का दूसरा सबसे प्रमुख देवता है। यहाँ पर सेकेंड विकल्प के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो धर्मेश क्या है? उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संथाल जनजाति के प्रमुख गांव देवता कौन सा है? पहला है सिंहबोंगा, दूसरा है मारांग बुरु, तीसरा है जाहेर एरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाहेर एरा। ठीक है? संथाल गांव का मुख्य ग्राम देवता जो होता है क्या है आपका? जाहेर एरा होता है। ठीक है? क्या होता है? तो जाहिर होता है। और ये जाहिर एरा कहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर निवास स्थान करते हैं? या आप कह सकते हैं कि जाहिर एरा कहाँ पर रहते हैं तो उसका हो जाएगा जाहिर थान। ठीक है? जाहिर थान। इसको समझिएगा, ठीक है? समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अधिकारी बनना है, झारखंड में नौकरी करना है तो इतना समझना होगा। तो संथाल जनजाति के जो प्रमुख देवता होता है उसको जाहिर एरा नाम है और वो जहाँ पर रहेगा उस जगह को जाहिर थान बोलेंगे। यानी कि कोई एक जगह होता है खास जहाँ पर गाँव की पूजा की जाती है वो जाहिर थान कहलाएगा। ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है आपका 16। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14।
उरांव जनजाति क्या है, झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, और इन्हें जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद है, क्योंकि ये जो जनजाति है क्या है, कुड़ुक भाषा बोलती है। ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब बताएंगे कि इनका जो 14 जो है गोत्र है, तो 14 गोत्र कौन कौन सा है। तो आपको बता दें, एक जो हो जाएगा कौन, तो एक हो जाएगा लकड़ा, दूसरा हो जाएगा रुंडा, तीसरा हो जाएगा गाड़ी, और चौथा हो जाएगा तिरकी, पांचवा किसपोट्टा, छठा टोपो, सातवां एक्का, और आठवां लिंडा, और नौवां मींज, 10वां कुजूर, 11वां बाड़ी, और छठवां 11वां बेक, और 13वां खलखो, और 14वां केरकट्टा। तो झारखंड में जो है, जो उरांव जनजाति है, उनकी कितनी, तो 14 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और आपको बता ही चुके हैं कि गोत्र के बहिर जनजाति के द्वारा शादी किया जाता है, सेम गोत्र में शादी नहीं किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो गोत्र के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि ये किस जनजाति के हैं। और सभी गोत्र का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे लकड़ा मतलब क्या होता है? लकड़ा मतलब जंगल का बाघ होता है, ठीक है? ये समझिएगा। और जैसे तिरकी मतलब क्या होता है? चूहा होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, तिरकी का क्या अर्थ निकलता है? ये क्या है? कुजूर मतलब क्या होता है? बेक मतलब क्या होता है? ये सब आपको पूछता है। जैसे खलखो मतलब मछली हो गया, मींज मतलब मछली हो गया, एक्का मतलब कछुआ हो गया। ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है? झारखंड में नौकरी करने के लिए झारखंड के जनजातियों को जानना पड़ता है। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उरांव जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है। पहला है आयोजित विवाह, दूसरा है सेवा विवाह, तीसरा है राजी खुशी विवाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि उरांव जनजाति में भी विवाह के अनेक प्रकार प्रचलित है। उनमें जो है सबसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह, ठीक है। जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांवों में सेवा विवाह की परंपरा प्रचलित थी, ठीक है, जिससे भावी वर्ग कुछ समझ तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह है, वो आयोजित विवाह है। आयोजित विवाह मतलब समझ लिए सिंपल सा, कि अगुआ जाएगा और बोलेगा कि हम आपके लड़की से विवाह करना चाहते हैं, या लड़का घर में जाएगा बोलेगा आपका लड़का से हमारा बेटी विवाह करना चाहता है। यानी कि जो अरेंज मैरिज है उसी को आयोजित विवाह कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि उरांव गांव की मुखिया क्या कहलाता है। पहला है महतो, दूसरा है मांझी, तीसरा है जोग मांझी, चौथा है मानकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महतो। उरांव गांव के मुखिया को महतो कहा जाता है। और महतो गांव का क्या होता है? सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करने वाला व्यक्ति होता है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि उरांव जनजाति के गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है। पहला है पंचायत, दूसरा है पढ़ा पंचायत, तीसरा है पंचोरा, और चौथा है ग्राम पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचोरा। उरांव जनजाति के गांव के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है, और उरांव में इसे क्या है? पंचोरा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान क्या कहलाता है। पहला है सरना, दूसरा है अखाड़ा, तीसरा है देशवाली, चौथा है शासन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शासन हो जाएगा, ठीक है। उरांव जनजाति में पूर्वजों की आत्मा कहाँ रहता है? शासन में, यानी कि जहाँ पर रखा जाता है उसको शासन कहा जाता है। शासन का स्पेलिंग ई वाला हो जाएगा, ठीक है, ई वाला। ये शासन ये वाला स्पेलिंग नहीं होगा। सरना क्या है? जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है, पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। अखड़ा जहाँ पर सामूहिक नृत्य किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अखड़ा। जहाँ पर पंचायती भी होता है वो अखड़ा है। शासन जहाँ पर क्या है? पूर्वजों की आत्मा रखा जाता है, या उनको दफनाया जाता है, उसको हड्डी-उड्डी क्या है? आपका शासन है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि उरांव जनजाति की युवा गिरी को क्या कहते हैं? पहला है घोटुल, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है गीती ओड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धूमकुड़िया। क्या हो जाएगा? तो धूमकुड़िया। तो आपको बता दें धूमकुड़िया के बारे में कि यहाँ पर जो होता है क्या, कि उरांव जनजाति की युवक युवतियों को जो है अपने जीवन से संबंधित, ठीक है, गीत, संगीत, नृत्य, शिकार और जनजातीय रीति-रिवाज और परंपरा से संबंधित बातों को जो है
शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पर? धूमकुड़िया को। यानी कि धूमकुड़िया को प्रशिक्षण गृह आप कह सकते हैं। इसमें लड़का के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। लड़का के लिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जोखेड़पा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोखेड़पा कहते हैं। और लड़कियों के लिए जो युवा गृह होता है उसको पेल-एड़पा, क्योंकि लड़कियों को कुड़ुक में हम लोग क्या बोलते हैं? पेलो-एड़पा। तो इसको पेलो-एड़पा भी कह सकते हैं और पेल-एड़पा भी कह सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। और इस धूमकुड़िया में जो है सामान्यतः आपका क्या है? सरहुल के दिन प्रवेश मिलता है। क्या है? सरहुल के दिन प्रवेश मिलता है। और कितनी उम्र में प्रवेश मिलता है? तो आपको बता दें कि 10 से 11 वर्ष की आयु में यहाँ पर प्रवेश मिलता है और प्रत्येक 3 साल में एंट्री होता है। ठीक है? और यहाँ जो है सदस्यता तब तक बनी रहती है जब तक कि उस युवक या युवती का शादी नहीं हो जाता है। शादी हो जाने के बाद उस युवक और युवती का जो है धूमकुड़िया से ऑटोमेटिक क्या है? रिश्ता संधि विच्छेद हो जाता है। तो शादी नहीं हुआ है तब तक आप वहाँ का सदस्य हैं और वहाँ पर एंट्री 10 और 11 साल की अवस्था में मिलता है और प्रत्येक 3 साल में क्या है? आपका सरहुल के दिन में वहाँ पर प्रवेश लिया जाता है। तो उरांव जनजाति की युवा गृह को यानी प्रशिक्षण गृह को क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। मुंडा का अर्थ मुंडारी भाषा में क्या होता है? पहला है कोल, दूसरा है हीरो, तीसरा है विशिष्ट व्यक्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा का अर्थ क्या होता है? मुंडारी भाषा में विशिष्ट व्यक्ति होता है। जैसे आपको बताया कि मुंडा क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि मुंडा जनजाति का सबसे सघन जमाव किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है खूंटी, चौथा है हजारीबाग। सघन जमाव का मतलब है सबसे अधिक निवास कहाँ पर है? किस जिला में सबसे अधिक इनकी जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। रांची जिला में जो है मुंडाओं का सबसे अधिक जमाव या जनसंख्या पाया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग भी हो गया, पलामू हो गया, सिंहभूम हो गया, सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन उधर थोड़ा कम है और रांची में जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है? तो रांची बना है आपका 1899 में जिला, लोहरदगा 1983 में जिला बना है, खूंटी 2007 में जिला बना है, हजारीबाग जो है आपका 1833 में जिला बना है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन थोड़ा-सा ज़्यादा लाए हैं, तो आप लोग बोर हो रहे होंगे, क्या है कि डेली 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आज थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 32 जनजाति है, तो एक क्लास में नहीं कवर होगा, हम सोचे कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही लेके आते हैं। तो धैर्यपूर्वक देखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है उत्पाद सिपाही वाला दिसंबर में होने वाला है। उसके बाद बाकी के एग्ज़ाम भी कंटिन्यू शुरू हो जाएगा, एक के बाद एक। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मुंडा जनजाति की युवा गिरी को क्या कहते हैं? पहला हो जाएगा गित्ती ओड़ा, दूसरा है घोटुल, तीसरा है धूमकुड़िया, चौथा है टंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गित्ती ओड़ा। ठीक है? और जैसे आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है मुंडा जनजाति के युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है अपने अपने जो है अपने जात जिस जात से हैं या गीत संगीत या और भी जो जीवन में काम आने वाले चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। कहाँ पर? युवा गृह में। ठीक है? चलिए, धूमकुड़िया किसका है? ये उरांव जनजाति का है। घोटुल किसका है? तो ये आपका संथाल जनजाति का है। सब के सब ये क्या है? आपका युवा गृह ही है, लेकिन नाम अलग-अलग है। और जहाँ पर बिरहोर जनजाति के लोग निवास करते हैं, उस निवास स्थल को क्या कहा जाता है? उसको टंडा कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मुंडा जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? पहला है आयोजित विवाह, दूसरा है राजी खुशी विवाह, तीसरा है हरण विवाह, चौथा है सेवा विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोजित विवाह। मुंडाओं में भी सबसे ज्यादा जो प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है। और आयोजित विवाह जिसको हम बोल चुके हैं कि क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, आपका अरेंज मैरिज है। यानी कि पहले माँ बाप बात करेगा, फिर लड़का लड़की देखा देखी होगा, फिर शादी होगा, फिर आगे घूमिए अपना पत्नी से। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? पहला है होड़ो, दूसरा है बापला, तीसरा है सगाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सगाई। मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को यानी कि विधवा जो है इसका पति मर चुका है, उसके बाद वो दूसरा शादी जो करती है उसको शादी नहीं कहा जाता है, सगाई कहा जाता है। ऐसे सभी जनजाति में सगाई ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुंडा बोला है तो मुंडा में भी क्या है, सगाई कहा जाता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है।
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? पहला है गोनोंग टका, दूसरा है पोन, तीसरा है घोटुल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोनोंग टका। तो आपको बता चुके हैं कि बधु मूल्य क्या है। तो लड़के की ओर से जो है लड़की पक्ष वालों को जो है वधु के बदले में कुछ उपहार या कुछ मूल्य दिए जाते हैं, उसी को वधु मूल्य कहा जाता है। और मुंडा जनजाति जो है इसमें जो है वधु मूल्य को गोनोंग टका कहा जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर और मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मुंडाओं का सर्व प्रमुख देवता किसका प्रतिरूप है? पहला है राजा, दूसरा है सूर्य, तीसरा है धर्मेश, चौथा है गणेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्य। बता दें कि मुंडाओं का जो है सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह भोंगा है। क्या है? सिंह भोंगा। जिसे आप पढ़े होंगे कि संथाल जनजाति का ही जो सर्व प्रमुख देवता है वो कौन है? सिंह भोंगा। और सिंह भोंगा कौन है? कोई नहीं, भगवान सूर्य हैं। और आप जानते हैं कि धर्मेश कौन है? तो धर्मेश भी क्या है? उरांव जनजाति के सबसे बड़ा देवता है और वो भी कौन है? सूर्य ही है। और कल परसों आपका क्या हुआ? छठ पूजा। छठ पूजा में भी जिसकी आराधना की जाती है वो कौन है? सूर्य है। ठीक है? तो भगवान सूर्य जो है सभी भगवान का प्रतीक है। ठीक है? प्रतिरूप है। तो मुंडाओं का भी क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये क्लास लाने में काफ़ी जद्दोजहद मेहनत किए हैं, तो आपको काफ़ी उपयोगी तो होगा ही। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने छोटे भाई-बहन और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जो है उत्साह बना रहे और हर परिस्थिति में आपके लिए क्लास अगले दिन भी ले आएँ। ठीक है? और किसी प्रकार का सुझाव या सलाह कुछ भी देना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05, इसमें जो है आप लोग क्या कीजिए, मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।